हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फिलहाल मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30 और आफ्टरनून भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मॉर्निंग विश कर दिया जाता है। और अभी फिलहाल बैकग्राउंड देख के ये देख लीजिए, डना डना बैकग्राउंड देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं अभी हलियापुर में नहीं हूँ। और सबसे पहली बात कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी, नॉइस, तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे शोर आते ही रहते हैं, हरदम आते रहते हैं। कुछ न कुछ, कहीं कुछ बिकेगा तो कहीं कुछ न कुछ होता ही रहता है। और बच्चे खेल भी रहे हैं बाहर, आदिक बाहर बच्चे के साथ खेल रहा है। तो क्या है कि मैं आई हुई हूँ कन्नौज। आदिक का हुआ है विंटर वेकेशन जो कि 15-16 तक है और ठंडी बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस है ठंडी का विंटर वेकेशन जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो देखते हैं कब तक छुट्टी रहती है। फिलहाल अभी तो 14 तक ही छुट्टी है, तो मैं 14 दिन के मतलब आज 6 तारीख है, 6 से 14 तक ही मैंने सोचा है रहने के लिए यहाँ पे। और छुट्टी थी और मतलब क्या है कि इंसान ससुराल में रहता है तो छुट्टी होती है तो मायके भागता है। फिलहाल मैं मेरे घर पे ही रहती हूँ, मेरे मायके में। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ ही जाएं, तो यही इकलौता ऑप्शन है मेरे पास। और आदमी को यहाँ अच्छा भी लगता है क्योंकि आदमी के पहले यहीं पे रहते थे, लगभग हम लोग यहाँ पे 7-8 महीने रहे हैं, तो आदमी को यहाँ पे अच्छा भी लगता है। और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं आ जाते हैं, मुझे भी यहाँ पे अच्छा लगता है, बहन है तो, या इसीलिए मैं कन्नौज आ गई हूँ। एंड मैंने अपने जो चैनल का स्टार्टिंग किया था, चैनल मैंने जब बनाया था और उसका फर्स्ट वीडियो जो आप देखोगे यहीं का देखोगे, तो मैंने यहीं से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था अपनी ब्लॉगिंग का। फिलहाल आज लगभग 1 साल हो गया है और चैनल मेरा काफ़ी हद तक ग्रो हुआ है और उसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। और पहले मैं आपको चलिए बाहर दिखा देती हूँ कि बाहर पुलिस लाइन में हो क्या रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, आप लोग भी देखिए और मैं कुछ बात करती हूँ उसके बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं बाहर। तो ये है कन्नौज की पुलिस लाइन, हमारा जहाँ पे क्वार्टर है उसके जस्ट सामने ही आपको ऐसा दिखेगा। ये अंदर से जो रोड गई है, पुलिस लाइन अंदर गई है, वहाँ पे मैदान वगैरह है, ग्राउंड वगैरह है जहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह होती है पुलिस लोगों की। और ये सामने है मैदान, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, वो कौन से लोग हैं और क्यों यहाँ पे खड़े हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो आप भीड़ देख रहे हैं इसके बारे में मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हम नए साल में एंटर कर चुके हैं। और फिलहाल ये ऐसा मतलब भर्ती है जो बिना किसी झंझट के, बिना नकल के, और ये नहीं कि उसका री एग्जाम फिर उसके बाद मतलब कितनी धांधली होती है आप सबको ही पता है यूपी की वैकेंसीज में, स्पेशली यूपी में। तो मैं सच में कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से निराश हूँ। फिलहाल ये ऐसी वैकेंसी है जो फिलहाल रिटन एग्जाम तक तो शुद्ध शाम हो गया इसका पेपर, और उसके बाद रिजल्ट भी आया, काफ़ी बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया, सिलेक्शन इन द सेंस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया। और उन्हीं बच्चों का अभी चल रहा है फिजिकल टेस्ट, जो हाइट वेट होता है उसका भी उनको टेस्ट हो रहा है, और जो कि इस पुलिस लाइन में संपन्न कराया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले लड़कियों का चल रहा था, आई थिंक लड़कियों का हो गया है, अब लड़कों का स्टार्ट हो रहा है। तो उन्हीं के अभिभावक हैं, माता पिता और भाई जो भी हों सब आए हुए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। और बहुत ही उम्मीद से लोग खड़े रहते हैं, और बच्चे तो चले आते हैं अंदर जो भी रहता है, लेकिन बाहर जो पेरेंट्स खड़े होके वेट करते हैं ना, उनसे एक एक सेकंड वेट नहीं होता होगा, मुझे पता है, आई एम श्योर। और बच्चे कितनी मेहनत से, मतलब इसमें ये कहना कि जिनकी मेहनत हो वही पास हो सकते हैं, तो उन्होंने मेहनत किया, रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, तो ऑब्वियस है वो टैलेंटेड है, मेहनत किया है। और अगर हाइट वेट में छट जाते हैं ना, तो इससे ज़्यादा दुख मुझे लगता है होगा ही नहीं किसी भी बच्चे को। और इस चीज़ को झेलने के लिए भगवान उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत और साहस दें, क्योंकि ये कंफर्म है वैकेंसीज लिमिटेड है, ऐसा है नहीं कि जितने भी लोगों ने क्लियर किया है सबका ही होगा। कुछ बच्चे निराश होंगे, कुछ बच्चे खुश होंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, कुछ लोग फिर से मतलब निराश होके लगेंगे कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जिनका क्लियर हुआ एग्ज़ाम उनको तो बधाई ही है, हाइट वेट उनका निकला, अब फिर रनिंग होगी, तो सबके लिए बेस्ट विशेष है। जिनका नहीं हुआ, हाइट वेट में छट गए, बस उनके लिए मैं यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारना है और मेहनत करते चलिए। फिलहाल इसमें हाइट वेट क्या ही कर सकते, उसमें उसमें हमारा बस नहीं है, हाइट तो खींच के कोई बढ़ा सकता है नहीं, और क्या कर सकते हैं। फिर कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को किस्मत के को दोष दे के आप संतुष्ट हो जाओ, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने मेहनत नहीं किया, मेहनत किया तभी आप यहाँ तक आए हो।
तो या मैं बस यही कहना चाहूंगी कि क्या ही कर सकते हैं। अगर आप सबका सिलेक्शन, तो सबका ही तो नहीं होगा, वही बात है कि सबका नहीं होगा, जिनका भी होगा वो उनके लिए तो अच्छा है कि यूपी में कोई ऐसी वैकेंसी हो जिसको पूरा कम से कम जॉब सिलेक्शन, तो सिलेक्शन तक तो उसको लेके जाए उस प्रोसेस को। और मैं भी एक छात्रा ही हूँ, भले ही शादी होगी, बच्चे हो गए, लेकिन पढ़ाई जो है वो मैं भी करती थी। और मैंने गिव अप कर दिया। गिव अप इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे यूपी में वैकेंसी आने वाली है नहीं। कुछ एग्जाम्स दिए, वो क्लियर नहीं हुए। और फिर बिहार में मैंने फॉर्म भी नहीं फिल किया था। एक बार मैंने फॉर्म फिल किया था, उस बार मेरिट 100+ चली गई थी। बाकी इसकी TRE 2 में जो थी मेरिट थी वो थोड़ा हाई गई थी। उसके बाद अभी जो बिहार की वैकेंसी आई थी उसमें मेरिट जो है वो काफ़ी लो गई, उसमें मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया। क्योंकि कुछ ये भी है कि मनोबल जो है, मैं सच में मेरा मनोबल एकदम टूट चुका है पढ़ाई को लेके। इसलिए अभी मैं यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अपना 200% देने का ट्राई कर रही हूँ कि शायद यहाँ पे थोड़ी सी सक्सेस मिले। और मतलब मुझे लग भी रहा है कि हाँ मैं मेहनत करूंगी तो आप लोग मुझे जरूर प्यार और सपोर्ट दोगे। कहते हैं ना कि भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको हाथ पैर पेट दिया है तो आपको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही देगा, बस यही मैं कहूंगी। और फिलहाल मैं अभी आई हुई हूँ अपनी बहन के घर पे। बैकग्राउंड देख ही रहे हैं, प्यारा सा टेडी बियर साइड में रखा हुआ है। और बताती हूँ कि बहन जो है वो सुबह 10 बजे उसका ऑफिस का रहता है, तो वो सुबह 10 बजे चली जाती है, फिर वो आएगी शाम को। क्योंकि गवर्नमेंट है भाई, तो पुलिस वालों का बेचारों का तो ये है कि इनको संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा मुझे इस जॉब में यही दिक्कत लगती है, इसमें छुट्टी ही नहीं मिलती, छुट्टी के लिए बहुत रोना पड़ता है। और सुबह चाय वाय पी लिया मैंने, वो सब मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा लेट सो के मैं उठी भी हूँ। ठंडी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हलियापुर में थी तो बहुत ज़्यादा ओपन ओपन सा था, यहाँ पे बंद है, रूम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मुझे लग रहा है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसके साथ खेलूं, क्योंकि अभी किसी के साथ दोस्ती हुई नहीं है। उसके एक जो दोस्त हैं वो अभी बाहर निकले नहीं है, घर के अंदर ही हैं, तो फिर क्या ही करे, वो इधर उधर कर रहा है, क्या ही करे। आप लोग देख ही रहे हैं, आ जा रहा है, कुछ ऐसा ही है। और आप लोग बताइए, क्या आपके रिलेटिव में या आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका ये हाइट वेट या यूपी पुलिस की वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हुआ है, उसका क्या रिजल्ट रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब अचीव करता है। और स्पेशली मैं कहूँगी जनरल वालों के लिए सबसे ज़्यादा टफ है गवर्नमेंट जॉब लेना। और मतलब क्या ही कर सकते हैं यार। फिलहाल कुछ कुछ बच्चे, मेरी मतलब सिस्टर बता रही थी कि जिन लड़कियां थी जिनका हाइट में निकल गया, तो काफी उनको दुख भी हो रहा था और दुख भी होगा, क्योंकि यार लड़कियों को मतलब अब तो मौके मिलते हैं, अब तो बहुत पहले नहीं मिलते थे मौके, फिलहाल मौका मिल रहा है अभी भी। लेकिन कुछ कुछ लड़कियों के घर में है कि मेरी एक फ्रेंड मतलब सिस्टर मेरी बता ही रही थी कि उसके पेरेंट्स ने बोला कि पहले तुम एक वैकेंसी कोई एक क्लियर करके दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे की तैयारी करने के लिए करूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारी शादी करके छुट्टी ले लूंगा। ये वो तो अभी भी बहुत से पेरेंट्स की ऐसी सोच है, जो उनको लगता है शादी करने के बाद बच्चों से छुट्टी मिल जाती है। ये बहुत गलत बात है। शादी करने के बाद छुट्टी नहीं मिलती है, शादी करने के बाद एक लड़की के ऊपर और बर्डन आ जाता है। आप सोचो, शादी कर देते हैं, उसके बाद वो पढ़ती रहेगी तो कैसे पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारियां 100 गुना बढ़ जाती हैं। घर अपने मायके में इंसान कितना फ्रीडम से रहता है, पढ़ना है लिखना है जो भी करना है बहुत ज्यादा फ्रीडम रहती है, लेकिन ससुराल में जाते ही ना, उसका कैसा पति हो, उसका ससुराल कैसा हो, बिल्कुल सपोर्टिव हो या ना हो, क्योंकि शादी जो है वो जुआ का खेल मुझे लगता है। या तो फिर आप एक दूसरे को अच्छे से जानते समझते रहो, लव मैरिज जिसे कहते हैं, कि हाँ मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, उनका परिवार ऐसा है, और परिवार ना भी अच्छा हो तो हस्बैंड सपोर्टिव है तो वो सपोर्ट करेंगे, तो थोड़ी बात आगे बढ़ सकती है। थोड़ा लड़की की जिंदगी में अगर वो एजुकेशन लेना चाहे, एजुकेशन के ही फील्ड में नहीं, ब्यूटिशियन है, मेहंदी है, ऐसे कई सारे फील्ड है जहाँ पे लड़कियां मतलब अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए शादी के बाद हस्बैंड की सपोर्ट की, उसके परिवार की सपोर्ट की बहुत ज्यादा नीड होती है। पर पेरेंट्स को लगता है शादी करने के बाद, स्पेशली अरेंज की बात कर रही हूँ, अरेंज मैरिज में हमें कुछ नहीं पता होता है, पति कैसा है, घर कैसा है, कुछ भी नहीं पता होता है, बस हम बांध देते हैं उनके साथ जाओ। और पेरेंट्स होते हैं कि कहते हैं छुट्टी मिल गई, शादी कर दो, छुट्टी छुट्टी, और नहीं निभी तो फिर कितनी छुट्टी होती है आप सबको ही पता है, फिर तो और ज्यादा बर्डन आ जाता है। इसीलिए
पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पढ़ाई लिखाई इन द सेंस कि आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई आप जो कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई, जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में है वो बिजनेस करें, जिनका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसको करवाना चाहिए पेरेंट्स को। जो पैसा आप शादी में खर्च कर रहे हो मुझे लगता है उसके फ्यूचर के लिए खर्च कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जितना एजुकेशन मुझे लेना था, मुझे टीचर ही बनना था शुरू से, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाई लिखाई कराई और मैंने एमए किया। नहीं, शादी के बाद मैंने एमए किया। मैंने ग्रेजुएशन किया मैंने मेरा। उसके बाद मेरे पापा जी ने मुझे कंप्यूटर का कोर्स भी कराया 1 साल का। उसके बाद बीटीसी कराया। बस गलती इतनी हो गई कि जब मेन टाइम आया कि अब 1 साल मेहनत कर लेते हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उस टाइम पे शादी हो गई। बहुत गलत समय पे शादी हो गई कि फिर उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ गईं और फिर आदिक हो गए साल के बाद। तो ऐसे ऐसे करके फिर हो गया और अब धीरे 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 लाइफ तो कुछ और ही डायरेक्शन में चली गई। जो नहीं सोचा था वो सारी चीजें हो गई, तो बहुत ज्यादा माइंड पे बर्डन आ गया। बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही कंधों पे आ गई। तो इसीलिए अब पढ़ाई में कहते हैं ना फ्रेश माइंड होना। लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो, सबके लिए नहीं है। सबकी आईक्यू जो लेवल होता है एक जैसा नहीं होता है और एटमॉस्फेयर अलग होता है और सपोर्ट जो है वो भी लोगों के अलग अलग ही होते हैं मुझे लगता है। तो इसीलिए आप भी उसको रखो। मैं अभी कुछ मेरा इंटरेस्ट अब कहीं किसी और दिशा में ही है, स्पेशली यूट्यूब में है। और भी मैं कई सारी चीजें हैं जो करना चाह रही हूँ इस साल, तो और उस पर मैं पूरा अपना मेरा ध्यान उसी पे केंद्रित है कि इस साल मैं कुछ ऐसा अचीव कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ ताकि आने वाले समय में मैं भी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकूँ। और आदि यहाँ पे परफ्यूम लगा रहे हैं बगल में, वो भी 2-2 परफ्यूम। गंदी बात है, नहाओ ना, नहाएंगे नहीं और लेकिन पर बस रख दो, इतना ज्यादा नहीं करते, बंद रखो। हरदम इसको डांट खाने का मन करता है। फिलहाल इधर आओ, ये है हमारे, आओ आप दीदी। और मुंह नहीं बनाना, ये तो मुंह ही बनाने लगते हैं। तो और कैसा लग रहा है मौसी यहाँ के? बताओ, नहीं थप्पड़ लगाऊं? कैसा लग रहा है मौसी के यहाँ के? अच्छा लग। तो बस यही सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और फिर से मैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए उनको बहुत बहुत बधाई हो। कमेंट जरूर करिएगा जिसका भी सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर के लोग मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर अपने खुशियों को साझा करें और जिनका नहीं हुआ है वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने अपनी तरफ से उनको पूरा प्रोत्साहन और ढांढस बधाने का कोशिश करूंगी। पर यार मैं खुद ही डिमोटिवेट हो चुकी हूँ पढ़ाई से, सच बता रही हूँ। मुझे खुद अभी पढ़ाई का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है और ये बात मैं सच में बता रही हूँ। मेरे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि पढ़ाई इसने तो एकदम ही छोड़ दी, इसने तो पढ़ाई एकदम ही छोड़ दी। लेकिन मैं क्या करूँ, मन ही नहीं लगता यार अब पढ़ाई में। मैथ जो है वो मेरा वीक है। और भी जितनी वैकेंसीज मैंने कभी ट्राई नहीं की। मैं बस यूपी टीचिंग की ही वैकेंसीज के लिए मैंने तैयारी की और हमारी यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है। बिहार का अब एक लास्ट TRE 4-5 जो भी क्या आने वाला है, इसका भी मैं सोच रही हूँ भरूं या ना भरूं यार। क्योंकि मैं जब फील करती हूँ मेरिट हाई चला जाता है। तो कुछ मुझे लगता है कि मैं एक बिजनेस वूमेन बनूंगी। तो मुझे भी ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरी भी किस्मत में नहीं है, बिजनेस वूमेन ही बनना है मुझे। तो चलिए, कहते हैं ना कि जो अभी आपका दिल करे वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के फोर्स में आके कोई काम करना। तो मेरा इंटरेस्ट अभी बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं अभी कुछ ऐसा ही ट्राई करने का कोशिश करूंगी। आपको मैं बताऊंगी मेरी क्या प्लानिंग्स है, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या जो भी चीजें करना चाहती हूँ वो मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, कैसी सारी डिटेल्स आपको दूंगी। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगले इन द सेंस कि जब मैं एक बार जाके विजिट करती हूँ और सारी चीजों की अच्छे से जानकारी लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ साझा करूंगी। फिलहाल खाना पीना सुबह ही बन गया है और मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस अगर आपको लगी हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन में जरूर प्रेस करो और प्यार करो मेरे वीडियो को खूब सारा। थैंक यू सो मच। अभी मैं कैसे बैठी हूँ यार तो ऐसे ही बैठ गई हूँ, क्या ही करूँ, फोन पकड़ते पकड़ते हाथ दर्द होने लगता है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही बैठ गई थी। खैर कोई बात नहीं, आप तो मेरी फैमिली हो, क्या ही करना है। और इतने प्यारे प्यारे डॉल्स देखो आप, ये देखो इतने क्यूट क्यूट से ना, बहुत प्यारे लगते हैं डॉल्स, मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। यहाँ पे बेचारे
इनको भी ठंडी लग रही है। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।